हेलो दोस्तों, मैं हूं मूरे खान। मैं हूँ भिखारी लाल और आप देख रहे हैं सनसनी इसकी माँ का। आपको लग रहा होगा हम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ना भाई, जिस हिसाब से पिक्चर देख के आए ना उसके हिसाब से बहुत सही सही बातें हैं ये। अरे इतनी बढ़िया, इतनी शानदार पिक्चर। मैं कह रहा हूँ भाई, ये फिल्म एक बंदे से 2000 रुपए कमा सकती है। भाई इस पिक्चर की एंट्री फ्री कर दो, बाहर जाने के 2000 रुपए लो पब्लिक से। हम खुद इंटरवल में निकल के गए खरीद के लाए ताकि हमें कुछ देखना ना पड़े, भाई को कुछ सुनना ना पड़े। हम यही धंधा शुरू करने वाले हैं, अब थिएटर के बाद जाके यही बेचेंगे। साला जिस दिन हमको रोहित शर्मा विराट कोहली की सेंचुरी देखनी थी वो तो दिखाई नहीं, ये दिखा दी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरी। यार पिक्चर नहीं सही से बनाई, नाम तो ठीक रखो, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। भाई साल का एंड, मतलब त्योहार के टाइम त्योहार खराब कर दिया हमारा। अरे तो हमारा कौन सा त्योहार है, बोले थे ना गिफ्ट विफ्ट मिल जाते हैं 4 खाने के चक्कर में और केक के स्लाइस के चक्कर में तो मेरी मैं तेरी मेरी क्रिसमस। एनीवे दोस्तों, हम सरवाइव करके आए। तू मेरी में क्या है पिक्चर का नाम? तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। जीरो क्रिएटिविटी इक्वल टू फिल्म। जितनी क्रिएटिविटी फिल्म है उतनी बराबर टाइटल में डाली गई है। हाँ, अभी जब आए ने पिक्चर का नाम लिया, वही पिक्चर हम लोग झेल कर आए। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज बहुत ही गंदी पिक्चर। बहुत यार, मतलब अगर गंदगी के स्टार मिले तो 5 दे दो। गंदगियों में बहुत अच्छी। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कास्ट की। तो फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार की नकल करने वाले कार्तिक आर्यन वो प्ले करे रेहान नाम की लौंडे कैरेक्टर, जिनको प्यार से रे भी कहा जाता है। ऐसे छोटे नाम भाई, तुम्हारा रख दीजिए राजेश का राज। मेरा तो नाम खुश हो जाऊंगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा। मेरा नाम मेरे तो घर वालों ने ये जहमत भी नहीं करी इसका नाम छोटा करके कुछ राज कुछ भी ऐसा कर दे, नहीं राजेश ही रहने दिया। मेरे घर वालों ने नाम ही थूक जैसा रखा है कि इसका छोटा कुछ बनेगा ना। आपका तो बढ़ेगा जय। मेरा तो मुझे प्यार से लोग बड़ा नाम करके बुलाते हैं। अरे वो क्या है भाई साहब, वो अव्वल दर्जे की इरिटेटिंग आदमी है। मतलब वो बंदा ऐसा है कि उसको देखने के बाद मुझे बहुत से इरिटेटिंग लोग अच्छे लगने लगे। मतलब वो ऐसा है कि वो आपको सीधा जवाब देगा ही नहीं, वो हर बात का उल्टा जवाब ऐसे लाउड होके देगा, ऐसे बॉडी हिला के। वो स्कूल में बच्चे एक्सप्रेशन देके बटन वाले पेंसिल बॉक्स लेकर आते थे, उस टाइप का आदमी भाई। टेढ़ी इतना अनोइंग कैरेक्टर भाई, मतलब देख के मेरे को वो हो गया कि भाई राजेश सही लगने लगा मुझे उसके बाद से। और उनके सामने उनकी लीड हीरोइन है अनन्या पांडे, जो कि प्ले करती है रूमी का कैरेक्टर। अब वो क्या करती हैं ये किसी को नहीं पता। कोई तो नॉवेल लिखती हैं, कोई वो कैफे भी चलाती हैं और इस सब से इतना पैसा बटोर लिया कि क्रोएशिया गई है यॉटिंग ट्रिप में। हम सारे नैनीताल नहीं जा पा रहे बोटिंग करने के लिए। 10 दिन की ट्रिप पे गई है वो। भाई ये हराम का आ रहा है तो उड़ा रहे हैं। ऐसा कोई वो सीधा काम तो नहीं हो सकता भाई, पक्का हवाला कुछ बिजनेस होंगे और वो चल रहे हैं, वहां से पैसे आकर क्रोएशिया में उड़ाए जा रहे हैं। कौन राइटर कमा के इतने पैसे, जिसकी किताब भी फ्लॉप है। किताब को भी 2 स्टार दिए लोग। हाँ, बहुत वो घूमने बिजनेस क्लास यहाँ से वहाँ भाई। और उस मतलब कार्तिक आर्यन को समझ में आता है कि भाई बहुत बिजनेसमैन है वो। हाँ। उसकी वेडिंग प्लानिंग कंपनी जो वर्ल्ड के टॉप 10 में आती है। 430 करोड़ रुपए की उसकी नेटवर्क है उसकी कंपनी की। और ये देखो, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी। मैं चाहता हूँ उसका स्पिन ऑफ बनाए अनुराग कश्यप, जिसमें निकल के अनन्या पांडे का क्या धंधा बिजनेस था, वो कहाँ से पैसा ला रही थी। इसके अलावा पिक्चर के अंदर नीना गुप्ता जो कि प्ले करते हैं पिंकी का कैरेक्टर। अब पिंकी क्या है, बेसिकली वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, कार्तिक आर्यन की मदर है और बहुत ही मस्त लाइफ जीती है। मतलब वो ऐसी है कि बुढ़ापे में भी जो आसपास के मर्दों को ना ऐसा नचा देती है। अरे आसपास है क्या भाई, हाँ, हम लोगों को भी, हमने क्यों बैठे, हमने 2-2.5 घंटा क्यों बैठे जैसे अनन्या पांडे आती थी। नीना गुप्ता नाइस, वाओ इसके बाद पिक्चर के अंदर जैकी श्रॉफ क्या प्ले कर रहे हैं? जैकी श्रॉफ प्ले कर रहे हैं अनन्या पांडे के बाप का कैरेक्टर। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और उनकी क्वर्क है कि उनको रात में चलने की बीमारी, मतलब नींद में चलने की। रात में तो सब चलते थे भाई। नहीं भाई, सब नहीं चलते। अपन तो 7 बजा बिस्तर के बाद भाड़ की भट्टी में, जब तक अर्थक्वेक नहीं आ जाता तब तक नहीं है, मैं नहीं निकलने का बिस्तर से। और फिल्म के अंदर क्रिएटर कोटा से भी एक एक्टर लिया गया है, चांदनी में उनका नाम है, जो आलिया भट्ट की एक्टिंग करती है। और वो यहाँ पर बनी है अनन्या पांडे की छोटी बहन। बड़ी है भाई वो बड़ी है। हाँ। अच्छा, उनका कैरेक्टर क्या है बेसिकली कि वो घर में पापा का ध्यान रखती है, वो कैफे चलाती है। उनकी बहन घूम रही है भाई क्रोएशिया और उनको आगरा में बैठी टिंडर चला रही है। पापा को ध्यान रखना पड़ रहा है भाई। कौन से भाई बहन है ऐसे जो एक क्रोएशिया जा रहा है और दूसरा बैठ के पापा का ध्यान रख रहा है? और कौन जाके तो देखे राजेश भाई ट्रिप पे, कलेश काट दूंगा मैं नहीं बिठाऊंगा यहाँ पे कोई कटआउट भाई, सीधा बुराई चालू। क्या सीधा ही दोस्तों, मैं जान और बड़वा राजेश वहां चला गया है। अब
बात करते हैं पिक्चर के प्लॉट की, और भाई साहब पिक्चर का प्लॉट तुम्हें पूरा पूरा हम बताते हैं विद स्पॉइलर, क्योंकि कोई जरूरत है ही नहीं कुछ ऐसा, कोई मैटर ही नहीं है जो स्पॉइल करता हो किसी चीज को। और ये स्पॉइलर यही कि तुम्हें पिक्चर देखनी पड़ जाएगी, इससे बढ़िया हम बता रहे हैं पिक्चर में क्या होता है क्या। कार्तिक आर्यन बेसिकली एक बहुत ही रईस माँ के इकलौते बेटे हैं, उनकी वेडिंग प्लानिंग कंपनी 430 करोड़ जो उन्होंने खुद बनाई है। और भाई साहब कार्तिक आर्यन है बेहद अनोइंग आदमी, मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो लड़कियों के लिए अनोइंग होते हैं, लड़कों को सही लगते हैं, जैसे हम तुम्हारा सैफ अली खान। ये वाला कैरेक्टर ऐसा भाई हर जेंडर को बुरा लगे, दे देम ही हर शीशर सबको। मतलब ऐसा कि कुछ ढंग से बात ही नहीं करनी किसी से। और भाई जो भी एकदम सड़े मारने भाई, वो कह रही है कि तुम ऊपर शेल्फ से बुक उतार लोगे, कह रहा मेरे हाथ बहुत लंबे, इतने लंबे कि मेरी मम्मी मेरा नाम कानून रखने वाली। इस बात के कोई पैसे ले गया, ये लिखने कोई पैसे ले गया जैन भाई। साइड वाले अंकल से मैंने, अंकल जी चाटा मारना मुझे। ये सच की पिक्चर है क्या ये? अब देखा अंकल तो खुद अपनी एस्पिरिन जमा रहे हैं जीप के नीचे रखने वाली। अब भाई इतना अनोइंग आदमी घूमने जा रहा था क्रोएशिया, वहां पे थे इत्तेफाक से अनन्या पांडे मिल जाती है। और ये साला इत्तेफाक इतनी बार हो रहा है ना कि दिमाग खराब हो जाता है आपका। इतना इत्तेफाक तो हमारे साथ सिर्फ खराब चीजों का ही होता है कि घर से निकले और शाम तक इत्तेफाक खराब ही चल रहे हैं। इत्तेफाक क्या है, गाड़ी पंचर हो गई, पहले जूता टूट गया, सोल नीचे से ऐसा हो गया, फिर आपने बांधा उसे, आप बस में गए किसी, बस पंचर हो गई, आप खड़े हो बीच सड़क पे, बस रोकवा रहे हो, बस नहीं रोक रहा। यहाँ इनके बाद मदर ऑफ कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं और सारे अच्छे। पहले अनन्या पांडे तो बुक स्टोर में टकरा गए, अनन्या पांडे अपना बोर्डिंग पास भूल गई, फिर ये देने आए उनको, और उसमें भी भाई शराफत से नहीं दे रहा, बदतमीजी कर रहा उससे भाई। और वो लड़की कितनी अच्छी है। हाँ, और वो कोई फ्लर्टिंग वाली बदतमीजी नहीं, कोरी बदतमीजी कोरी। तुम औरतों का तो यही है, इस टाइप की बदतमीजी भाई। मैं औरतों में चाटा मार दूं, मैं मर्दों के चाटा मार दूं भाई सुन के। सीधा भाई फेमिनिज्म पे सवाल, औरतों के ऊपर सवाल। और फिर मदर ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है, सीट भी एक ही साथ मिल गई बिजनेस क्लास में। और फिर ग्रैंड मदर ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है कि भाई जा भी एक ही जगह रहे, एक ही बोट पे, एक ही से शहर जा रहे हैं, एक ही देश जा रहे हैं, एक ही शहर जा रहे हैं, एक ही बोट पे जा रहे हैं, उनका केबिन भी एक ही, एक ही और उस पर बेड भी एक ही है। अब आपको पता है, आपको इतनी समझ है कि अगर इतना बदतमीज लड़का हो, लड़की से अगर बदतमीजी से बात कर रहा हो तो लड़की तो प्यार में पड़ेगी। और क्या भाई, लड़कियों को थोड़ी चाहिए कि कोई उनसे अच्छे से बात करे, उनके दिल की बात सुने, सॉफ्ट हार्ट, उन्हें चाहिए बदतमीज हो, हर बात का उल्टा जवाब दे। चल साली फेमिनिस्ट कहेगी। ओह माय गॉड, मेरे सपनों का राजकुमार उधर कोई फूल लेकर हट साला अब भाई एक दिन अनन्या पांडे को भूख लग रही होती भाई, वहां पता नहीं किसी एक क्रोएशियन शेफ से 5 यूरो में थेपले बनवा दे। इतने में अनन्या पांडे बोल देती है कि 5 यूरो का खेल था ये मेरा दिल है, ये ले लो। बेसिकली उनका हुकअप हो जाता है उसके बाद। लेकिन सबसे पहले अनन्या पांडे कहती है कि भाई कितना क्लीशे है कि एक लड़का लड़की बाहर मिले, हुकअप कर लिया। उसमें कार्तिक आर्यन कहता है कि बट आई एम मैरिड। तो सोचते कि भाई ये कोई नई चीज है कि मैरिड आदमी है, मैरिड आदमी के साथ मैं अफेयर चलाती हूँ, तो ये चुम्बी कर ली। भाई पहली वाला मैरिड होने का कुछ तो फायदा, मुझे उम्मीद सी जग गई। हमने इससे पहले मैरिड होने का कोई फायदा नहीं दिखा भाई। पर अब ये भी है ना कि आप जा तो पाओगे नहीं कहीं। हम कौन सा क्रोएशिया जा रहे हैं, इतना हमारी किस हो मेरे होगी, बीवी का फोन आ जाएगा वीडियो कॉल, कहाँ हो? अब भाई वो पहले मैरिड आदमी को किस कर लेती हैं, उनके साथ हुकअप हो जाता है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे 2025 वाली हुकअप लाइफ नहीं चाहिए, मुझे 90s की लव स्टोरी चाहिए। पहले नहीं याद आया था। मैंने कहा भाई क्या मजाक चल रहा है क्या हमारे साथ? 5 मिनट पहले क्या कर रहे थे? हाँ मतलब ऐसी कौन सी पोस्टर क्लैरिटी आ गई भाई किसी को? हाँ। आपको 1990s का फेयर लड़का बोले तो मैं सुनना था कि लड़कों को आ जाती है जैसे ही केमिकल शरीर से बाहर, दिमाग अंदर वापस। अब ये कहते हैं कि ठीक है हम लोग अफेयर चलाते हैं 90s वाला, उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है और एक लेवल आता है 90s की स्टोरी में जहाँ पेरेंट्स अग्री नहीं करते। अब अनन्या पांडे के पापा की क्या दिक्कत थी कि वो नींद में चलते हैं। नींद में एक दिन चलते बने भाई, उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अनन्या पांडे को ऐसी हॉरिबल रियलाइजेशन हुई कि भाई अगर मेरी बड़ी हम दोनों बेटियों की शादियां हो जाएंगी तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? तो अनन्या पांडे की जो बड़ी बहन है उसकी फिर शादी हो रही है और वो शादी करके कनाडा शिफ्ट हो जाएगी। कार्तिक आर्यन यूएस रहता है तो इसको भी वहां जाना पड़ेगा, तो पापा अकेले रह जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाला। अनन्या पांडे आंखों में आंसू डाल के बहुत ही इमोशनल सीन में अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कार्तिक आर्यन से कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अगर मैं तुमसे शादी करनी होगी तो तभी कर पाऊंगी जब पापा मर जाए। तभी तो हम ये लेकर आए इंटरवल में, ये 20 रुपए का, ये 40 रुपए का, ये हम इंटरवल में निकलने के चक्कर में तो गुद्दी पकड़ लेने का, साले बर्गर पूरा खाया है। अब देख के जाओ, पिक्चर देख के जाओ। अब इंटरवल के बाद भाई एक समझदार आदमी क्या करेगा, चारों लोगों को बिठाएगा, एक ठंडे दिमाग से डिस्कशन करेगा।
कि देखो ये नहीं है शिफ्ट हो सकते, क्योंकि भाई वो आर्मी मैन है, उन्होंने मना कर दिया मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा। नहीं, पहली बात तो आप बाप को कन्विंस करोगे कि हाँ चलो आप प्लीज। जिस तरह से वो आर्मी कर्नल थे, समझदार आदमी, तो बात मान लेते। हाँ। अगर वो बात ना भी मानते, चलो कि मैं नहीं जाऊंगा आगरे छोड़, हो गई जिद, हो गई जिद, हो गई, तो भाई लड़का आ जाता दिल्ली, आगरा आ जाता। इतनी अगर बात बैठ के जाती थी ना तो पूरा 1.5 घंटा बच जाता सेकंड हाफ का। 430 करोड़ की उसकी बिजनेस है इंडियन वेडिंग्स ऑर्गेनाइज कराने का, इंडिया में ही करता है। 430 करोड़ का 1 करोड़ में भाई। तो अब पूरी की पूरी पिक्चर ये है कि भाई साहब कैसे कार्तिक आर्यन कन्विंस करते हैं कि उनकी शादी हो जाए, और उसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, बड़ी बहन की तोड़वा दो शादी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, ना वो कनाडा जाएगी, वो यहीं रहेगी, पापा के आसपास ही रहेगी, पापा का ध्यान रख लेंगे, मैं अपने वाली ले जाऊंगा। ये है भाई। एक दिन दारू पीते पीते जैकी श्रॉफ खुद ही कहते तुझे मेरी छोटी वाली कैसी लगती है, और वहाँ वो बता देता है, हाँ बता देता है, मैं तो क्रोएशिया से उसके और साथ सब हो गया सब कुछ। मैं आया इसी चक्कर में था, ये मान नहीं रही, कह रही पापा मर जाएंगे तभी करूंगी शादी, तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो चल लूंगा यूएस, क्या दिक्कत है उसमें, हम लोग यूं बैठे रहेंगे। तो हम तो हमारा हो गया भाई 2 घंटे खराब। और उसके बाद जब पापा मान गए तो लड़की भी थक गई, लड़की कह रही मैं पापा का सैक्रिफाइस नहीं कराऊंगी इस उम्र में, मैं तो नहीं जानी, फिर लड़का भी थक गया, लड़का कह रहा मैं अपनी मम्मी को छोड़ के क्यों। अब ये सारी चीजें स्क्रीन पे हो रही है, हम दोनों को इमेजिन करो। हाँ हम दोनों बैठे हुए कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं नहीं वो करूंगी, मैंने कहा तो हमारी तरफ से गू खा। एंड में भाई कार्तिक आर्यन की मम्मी ने $1 मिलियन आइडिया दिया, उन्होंने बोला कि देख बेटा, जब अनन्या पांडे उसके पापा यहाँ नहीं आना चाह रहे तो तू चला क्या भाई, कर दे रही हो गया, क्या आइडिया दिया है। एंड में कार्तिक आर्यन भाई एक लंबी चौड़ी स्पीच मारते हैं कि भाई जरूर छोड़िए, हमेशा बेटी अपने घर छोड़ के आएगी। अब तो ये तो हमें भी पता है, ये तो सबको पता चल गया है, हम तो करीब हो रहा है, पता चल गया बाप का नाल है हमारा। हाँ ससुर के पास फिर भी 2 BHK। आजकल के मर्द तो गाली यही खा रहे हैं भाई कि ये परिवार ज्यादा ससुराल में उठता बैठता है। हाँ इसमें कौन सी नहीं तुमने इमोशनल स्पीच दे दी भाई, इतना सिंपल सी बात ये समझने के लिए इस पे पिक्चर बन गई यार वो इनको यार। 1.5-2 घंटे लग गए, क्रोएशिया घूमा, उसको ऐड कर दिया, लेकने का ऐड कर दिया, फलाने का ऐड, ढमकाने का ऐड। एक किसी महान राइटर ने एक बार कहा था कि अगर आपकी फिल्म का प्लॉट एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से रिजॉल्व हो सकता है तो आपका प्लॉट बहुत ही अच्छा है। भाइयों अगर हमको लगता है अगर हमने गलती से बस फिल्म 2025 इसको नहीं शामिल करा हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। 3 थिंग्स वी लाइक्ड और डिसलाइक बता देते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म की क्रोएशिया बढ़िया सुंदर था। क्रोएशिया अरे यार उसको भी नहीं दिखाया इन्होंने ढंग से, हर फ्रेम में तो कार्तिक आर्यन और ये थोड़ा घुमा दो, एक मोन्टाज डाल दो, हमें एटलीस्ट ये सोच ले लूसिया भी दिखा देते वहां। हाँ वो नहीं दिखाई इनको। सेकंड थिंग ये है कि भाई थोड़ा बहुत म्यूजिक ठीक है, एक आध गाना यार वो शुरू में एक लकी अली का गाना आता है वो ठीक था थोड़ा सा। बाकी चांदनी मिमिक और नीना गुप्ता कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और जग्गू दादा की एक्टिंग, जग्गू दादा की एक्टिंग, यही 3 चीजें हैं। डिसलाइक में तो हमने आपको पूरा बता ही दिया, डिसलाइक में तो क्या ही बोले, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स। बाकी अगर बात करो अपने रिव्यू की, मैं इस पिक्चर को नहीं लेना चाहो इससे तो ले लो यार एक साथ देगा कुछ नहीं। कार्तिक जो सही कह रहा, अरे इससे लड़ाई ठीक थी यार, इससे बेकारी दोस्ती कर ली यार, सही बढ़िया थी यार, इससे लड़ाई हो रखी थी ना, सही था साला 100-150 करोड़ की दोस्ती बढ़ गई यार इससे। भाई जो अगर पिक्चर देखी टिकट बुक करा ली तो ये जरूर लेके जाए, इनका सेट भी आता है, दोनों पिंक दोनों ब्लैक, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। हाँ मतलब ऐसा कि आप कपल थीम भी बना सकते हैं। अरे तो कान पे लगा, इस्तेमाल करा होगा, कान पे ही लग सकता है, और देखना कहाँ लगेगा आप बता। लगाने वाले लगा लेते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।